सात संगत जी प्यार से कहना था निरंकार जी। गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक गुरु वंदना, गुरु का शुक्राना। सात संगत समागम के पश्चात ये जो आयोजन किया जाता है, इसमें केवल और केवल सतगुरु का शुक्राना होता है। सच्चे पातशाह यदि आप सतगुरु रूप में जीवन में ना आते तो कहाँ ये नज़ारे, कहाँ ये आनंद, कहाँ ये चैतन्यता मिल पाती। इस प्रभु परमात्मा के दर्शन भी सच्चे पातशाह आप जब सतगुरु रूप में आए जब ही हुए। और इतना बड़ा ये समागम हवन यज्ञ जहाँ पर ये सभी संतों ने आनंद लिया, कितनी कितनी खुशियाँ प्राप्त की। आप जी की कृपा से, आप जी के आशीर्वाद से इन आयोजनों में संतों ने भरपूर सेवा करके, सत्संग करके, सिमरन करके बीज डाला। प्यारी साध संगत, केवल और केवल शुक्राना कि सच्चे पातशाह आज जहाँ सारा संसार भले ही वो धन रूप में वो माया इकट्ठी करके आनंदित हो रहा है, लेकिन वो आनंद सदा नहीं रहने वाला। आपने इस सदा रहने वाले सत्य के साथ चित्त जोड़ दिया प्रभु परमात्मा। और वो जो एक आप जी के आशीर्वाद से कि हम वो केवल सुन ही रहे थे बचपन से कि वसुदेव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार। और हजूर सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से आप जी ने प्रैक्टिकल हमको ऐसा बना दिया कि अब जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में तेरा जलवा हूबहू है। हर प्राणी के अंदर आपका रूप नजर आने लगा। कितना बड़ा परिवर्तन, कितनी बड़ी क्रांति सतगुरु की कृपा से। जहाँ पर मन में इंसान को इंसान देख करके ऊपर से तो मुस्कुरा के नमस्ते धन्यकार करता था, लेकिन कहीं अंदर से वही रह जाता था। तो अब आप सच्चे पातशाह आप जी ने ये रूप दिखा करके दर्शन करवाए सबके अंदर, और अब सबके अंदर इसका रूप दिखाई देता है। आपकी कृपा बनी रहे सच्चे पातशाह, ऐसे ही आप जी का संग मिलता रहे, आप जी का सानिध्य आशीर्वाद ऐसे ही बने रहें, और ऐसे ही ये समागमों के आयोजन होते रहें। और कैसे कैसे संतों को वो आनंद प्राप्त हुए, खुशियाँ उनके चेहरों से, हर संत नाच रहा है। सबकी झोली के अंदर आप जी ने भक्ति का, सेवा का, सत्संग सिमरन का ये दान बख्शा, जिससे उनके जीवन की सारी कमियां दूर हो गई। ऐसी आप जी की कृपा बनी रहे। और निरंतर आप जी ने सच्चे पातशाह इन आयोजन के माध्यम से ये चेतन किया कि आज का इंसान इतना बिजी हो गया है कि वो सबसे मिलता है, सबसे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन कभी अपने आप से नहीं मिल पाता सारे जीवन में। तो आप जी ने चेतन बख्शा, चैतन्यता प्रदान की कि आत्म मंथन, अपने आप से मिलके अपना मंथन करना है कि मैं इस संसार के अंदर किस लिए आया, किस काम के लिए आया। वो जगाया, वो बताया। और जो मैं कर्म कर रहा हूँ, जो मेरी अंदर बाहर की भावनाएं हैं वो कैसी हैं, आत्म मंथन करना, अपने आप को मथना है, अपने आप से ही ये जवाब मांगना है, अपने आप से ये सवाल करना है कि जो सतगुरु हमें बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, क्या मैं उनकी बात को समझ रहा हूँ, क्या मैं उस रास्ते के ऊपर चल रहा हूँ। ये चैतन्यता, आज का इंसान बेहोश है साथ संगत, उसको होश नहीं है कि साथ संगत जिसके लिए निरंतर कहा जाता है कि मानव जन्म दुर्लभ है, होता ना बारंबार। किस लिए ना बारंबार, जन्म तो फिर हो रहे हैं, फिर जा रहे हैं। इसलिए साथ संगत, क्योंकि यही तो एक जन्म है। आप सभी, हम सभी ने सुना जाना कि इसी जन्म के अंदर ही मुक्ति संभव है, इसी जन्म के अंदर ही। तभी तो साथ संगत बताते हैं कि देवता भी इस जन्म को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, तरसते हैं कि हमें भी मुक्त होना है, हमने भी सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना है। और सत्संगत ये केवल और केवल इस मानव शरीर में ही होता है, और किसी योनि में ऐसा संभव नहीं। और सत्संगत, कई बार इंसान इस योनि में आकर के भी सो जाए, आकर के भी ना आए के बराबर हो जाए कि कहीं और कामों में लग गया, गंवा दिया। हीरे जैसा जन्म है, कोडी बदले जाए, कोडी की माफिक इसकी सांसें जाया करता चला गया। अंतिम समय आया, सिकंदर वाली अवस्था बन गई कि मैं तो जीत करके धन इकट्ठा करके भी हार गया। और सतगुरु कहते नित्य प्रति आपने सत्संग जाना है, ताकि आपका ये सबक पक्का रहे कि गुरु के बिना, सत्संग के बिना, सेवा के बिना, सिमरन के बिना
सब हराम है बंदिया, जेकर जपया नाम नहीं। अगर नाम नहीं जपा, बाबा गुरु नानक देव जी महाराज गुरबाणी के अंदर कह रहे हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रहन। सतगुरु इशारा कर रहे हैं, अगर मांगने लायक कुछ है, अरदास करने लायक कुछ है, तो केवल और केवल इसका नाम, इसका संग, इसका ब्रह्म ज्ञान, इसकी सिखलाइयां, बस और कुछ भी नहीं।